Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss numerical problems of chapter number 13 sounds. The first numerical problem is at a particular temperature the speed of sound in air is 330 meter per second. बेटे क्या गिवन है हमारे पास speed of sound गिवन है. If the wavelength of a sound wave is 3 centimeters और अगर हमारे पास वेवलेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर्स है. बेटे हमें पता है कि ऐसे यूनिट्स में हमारे पास जो लेंथ का वेवलेंथ का यूनिट होता है डेट इज़ अ मीटर. सो विल कन्वर्टेड 3 सेंटीमीटर्स इनटू अ मीटर्स. कैलकुलेट्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. क्या कैलकुलेट करना है हमने? फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. इज़ दिस फ्रिक्वेंसी इज़ अ ऑडिएबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर. जब हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे तब हम चेक करेंगे कि आया ये फ्रिक्वेंसी की रेंज जो है वो ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी रेंज में लाइक कर रही है या नहीं. बेटे गिवन डाटा आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. वेवलेंथ इज़ लैम्डा 3 सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर्स में. 0.03 मीटर्स. जी बच्चे, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एफ विल बी कैलकुलेट करना है. एज वी नो डैट द रिलेशन v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा. बेटे हमने कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. सो विल रीअरेंज दिस फॉर्मूला v ओवर लैम्डा इज़ इक्वल्स टू एफ. तो हम क्या करेंगे? v की वेलोसिटी, हमें स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट है, हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ 0.03 है और इसको डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी? 11,100 हर्ट्ज़. तो 11.1 10⁻³ हर्ट्ज़, 11.1 किलो हर्ट्ज़. दिस इज़ द आंसर. अब आप मुझे ये बताएं कि ये ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा. हमने पढ़ा था कि जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज है इट विल बी 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़. तो इट मीन्स कि इट इज़ बिटवीन द रेंज ऑफ अ ऑडिएबल साउंड. तो दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन ऑडिएबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर. 13.2 प्रॉब्लम. अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट. एक क्लॉक है जो कि चाइम्स कर रहा है, रिंग कर रहा है, बेल कर रहा है 48 टाइम्स. नंबर ऑफ साइकिल्स बताए गए हैं इन टाइम 1 सेकेंड. तो टी को हम किस में कल के 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर कितने हमारे पास सेकेंड्स होते हैं? डेट विल बी इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द चाइम्स. जी बेटे, नंबर ऑफ चाइम्स इज इक्वल्स टू 48. टाइम रिक्वायर्ड है 1 मिनट. 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स. फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड टर्म इज़ अ टाइम. व्हाट इज़ द फॉर्मूला? हमें फ्रीक्वेंसी पता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड में कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 60. फ्रीक्वेंसी विल बी 0.8 हर्ट्ज़. अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर एफ. सो विल पुटिंग द फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई 0.8 विच विल बी इक्वल्स टू 1.25 सेकेंड्स. कितने टाइम पीरियड में नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट सेकेंड में कवर किए? 1.25 सेकेंड्स. प्रॉब्लम 13.3. अ कार हॉर्न्स इमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ. वेवलेंथ गिवन है. इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड वी फाइंड आउट दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कार हॉर्न्स. जी बेटे, वेवलेंथ गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. वही फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. वी विल अरेंज दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा. फॉर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी विच विल बी 680 हर्ट्ज़. The fourth problem is a wave travels with a speed 500 meter per second. V given है and has a wavelength of 2 meter. wavelength given है. Calculate time period. time period calculate करना है. बेटे सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V is equals to f lambda. टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. वही फॉर्मूला f इधर आ जाएगा, v लैम्डा इधर आएगा, v ओवर लैम्डा f निकालेंगे और इसको यूटिलाइज करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी. जी बच्चे, एज यू कैन सी डैट f इज इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा 500 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल्स टू 250 हर्ट्ज़.
एंड टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, 1 डिवाइड बाई 250, इट मीन्स टाइम पीरियड कितना हमने फाइंड आउट कर लिया, 0.004 सेकेंड्स। 13.5, a research boat send a sound wave straight to the seabed and receives a echo 2 seconds, टाइम कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड्स में। Later, the speed of sound in a sea water v इतनी है, find the depth of a sea at that position, depth of sea कैलकुलेट करनी है। हमें s डिस्टेंस पता है, क्या है, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t, v गिवन है, t गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300। बेटे अब हमारे पास लेट्स सपोज करें कि सी बेड से हमारे पास साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करके गई डेप्थ ऑफ द सी में, ठीक है। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा सी बेड है, सी फ्लोर है और ये सी है डीप डाउन, यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड नीचे तक गई और रिटर्न बैक जब वापस आई तो टाइम, उतने टाइम में 2 सेकेंड्स के अंदर उसने इको प्रोड्यूस की, ठीक है। और कितनी स्पीड के साथ गई थी, 1600 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो ये टोटल है जाना और फिर रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आना। लेकिन हमने सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डेप्थ ऑफ सी, जो सिर्फ वेव डेप्थ ऑफ सी तक गई, मतलब इतना डिस्टेंस। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, देन वी विल कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ सी इज 1600 मीटर्स। The last numerical problem is 13.6. A person claps his hand near a mountain and hears the echo after 6 seconds. Time कितना है, 6 seconds है। If a speed of sound v, what will be the distance of mountain from the person? Speed of sound is given, time is given, distance of mountain calculate करना है, ठीक है। सबसे पहले हम वही डिस्टेंस जो फर्स्ट फार्मूला लगा के हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है माउंटेन फ्रॉम द पर्सन, कि पर्सन माउंटेन से कितना दूर खड़ा है। तो टोटल डिस्टेंस को अगेन डिवाइड कर देंगे 2 पे, डेट वी विल बी कीप द वैल्यू 1029 मीटर्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफिज़।